नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, देखो लास्ट क्लास में, कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में अपन ने देखा था कि अगर कोई बिंदु आवेश है ना, किसी बिंदु पर अगर कोई आवेश उपस्थित है और उसके चारों तरफ के फिर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस बिंदु आवेश के पास में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन ने निकाला था। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। जैसे कोई बिंदु आवेश है हमारे पास में, जैसे मान लिया प्लस क्यू आवेश था, इसके पास में स्थित कोई बिंदु है, इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने निकाला था। कैसे निकाला था? कि ये जो प्लस क्यू है तो के क्यू बटा इसके बीच की दूरी अपन ने मान ली कितनी है, आर दूरी है। ठीक है, तो बटा आर का स्क्वायर, ये क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा, किसके कारण होगा? इस आवेश के कारण होगा। आई बात समझ में? तो ये अपन ने निकाला था। तो आज देखिए, इसमें तो अपन ने क्या किया था, अगर एक बिंदु पर मतलब एक ही आवेश की बात की थी अपन ने ना, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ हो सकता है यहाँ पर एक बिंदु आवेश भी लिया था अपन ने, क्यू नॉट। ठीक है, तो मतलब अपन कह सकते हैं हाँ दो आवेशों की बात की थी। ठीक है, लेकिन अगर आपको दो से अधिक आवेश दे रखे हो और उस समय उससे कोई एक निकाय बनता है और उस निकाय के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या विद्युत क्षेत्र का मान अगर आपको कह दिया जाए निकालने के लिए, तो क्या करोगे आप? ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की। तो यदि आपको दो से अधिक आवेश दे दिए जाए और उसके लिए एक जो निकाय बन रहा है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर आपको कह दिया जाए, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे अपन? ठीक है, एक तो निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, आपने जैसे ना बहुल आवेशों के कारण जो बल था, कुलाम का बल था, उसका मान आपने निकाला था एक सूत्र की सहायता से। क्या था सूत्र हमारा? एफ बराबर कितना आया था, के क्यू नॉट समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज इक्वल टू एन। ठीक है, फिर अपना आया था क्यू आई बटा आर, जीरो आई वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और आर जीरो आई कैप, ये हमारा आया था सूत्र। ठीक है, आप चाहो ना तो सीधा इस सूत्र का उपयोग करके बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, देखिए आपको पता है कि ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट, होता है कि नहीं होता? तो इसमें आप एफ वेक्टर मतलब इसका मान रख देते हैं इसके अंदर, ये एफ वेक्टर के रूप में होगा, इसका मान अपन ने इसके अंदर रख दिया कि क्यू नॉट समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज इक्वल टू एन क्यू आई बटा आर जीरो आई वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर आर जीरो आई कैप, और बट्टे में देखिए क्या आ रहा है हमारा, क्यू नॉट आ रहा है, तो बट्टे में क्यू नॉट कर दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, के समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज इक्वल टू एन क्यू आई बटा आर जीरो आई वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर आर जीरो आई कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारे ई वेक्टर का मान। या तो आप सीधा इस तरह से निकाल सकते हो, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तो न्यूमेरिकल करने के लिए इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन का, मतलब इस तरह से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हो। ठीक है, बहुल आवेशों के कारण, और एक प्रोसेस से करेंगे तो उसका एक अलग मेथड है। ठीक है, और हम बात करते हैं प्रोसेस से किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलेगा। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा, निर्देश तंत्र बना देते हैं हम, है ना। इस निर्देश तंत्र में देखिए क्या है, एक बिंदु आवेश उपस्थित है, क्यू नॉट बिंदु आवेश उपस्थित है, और इसके आसपास में बहुत सारे आवेश उपस्थित है। ठीक है ना, एक मतलब दो से ज्यादा संख्या में, एक से ज्यादा संख्या में आवेश इसके आसपास में उपस्थित है। जैसे एक तो जैसे मान लिया अपन ने Q1 आवेश यहाँ पर उपस्थित है, एक आवेश यहाँ पर Q2 आवेश यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, और एक आवेश यहाँ पर Q3 उपस्थित है। इस प्रकार से बहुत सारे आवेश उपस्थित होंगे। यहाँ पर अपन ने मान लिया एक आवेश आपका Qn उपस्थित है। ठीक है, तो ये सारे आवेश यहाँ पर उपस्थित है।
तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इस निर्देश तंत्र का ये केंद्र और इस केंद्र से इसके जो स्थिति सदिश होंगे उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। Q1 आवेश के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर। Q2 आवेश के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। Q3 के लिए स्थिति सदिश ये Qn है, Qn के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, Rn वेक्टर। ये Q0 के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R0 वेक्टर। Qn के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, Q3 के लिए स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R3 वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से मध्य की दूरी भी आप निकाल सकते थे, है ना, मतलब स्थिति सदिश निकाल सकते थे। जैसे Q1 और Q0 के बीच में अगर स्थिति सदिश की बात करते हैं तो क्या आ जाता, R01 वेक्टर, ये स्थिति सदिश था। ठीक है, Q1 के द्वारा Q1 से Q2 की स्थिति निकाल रहे हैं, Q1 से Q0 की स्थिति निकाल रहे हैं, तो मर क्या आ रहा है, स्थिति सदिश R01 वेक्टर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप निकालते थे। अब देखिए यहाँ पर इन आवेशों के कारण इस Q0 के ऊपर बल भी लगेगा, जैसे Q1 के द्वारा Q0 पर बल लग रहा है। ठीक है, तो कौन सा बल होगा वो, देखिए दोनों ही क्या है, सजातीय आवेश है, ये भी धनात्मक प्रकृति का आवेश है, ये भी धनात्मक प्रकृति का आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो मतलब Q1 है, ये Q0 के ऊपर बल लगाएगा, धक्का देगा इसको। ठीक है, तो वो बल हो गया F वेक्टर। ठीक है, अच्छा इस F वेक्टर के कारण आपको पता है, देखिए बल की दिशा जिस तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उसी तरफ होती है। तो F वेक्टर तो E वेक्टर, दोनों ही क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, बल की दिशा जिस तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उसी तरफ होगी। इसी तरह से देखिए बाकी सभी आवेश है, ये भी इसके ऊपर बल लगाएंगे, Qn है ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में। ठीक है, अच्छा ये जो बल है F वेक्टर है, जो Q1 के द्वारा Q0 पर जो बल लगा है, ये क्या होगा, F01 वेक्टर होगा, है ना, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी क्या होगी, F01 वेक्टर होगी। अब यहाँ पर देखिए Qn के द्वारा Q0 पर बल लग रहा है, तो F0n वेक्टर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, F0n वेक्टर होगी। यहाँ पर Q3 के द्वारा Q0 पर बल लग रहा है, ये इस तरह से, तो इसका मान क्या हो जाएगा, F03 वेक्टर, है ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, F03 वेक्टर हो जाएगी, E03 वेक्टर हो जाएगी। अब Q2 के द्वारा Q0 पर बल लग रहा है, F02 वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या, का मान कितना हो जाएगा, E02 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब क्या हो रहा है, बाकी सभी आवेश है, इन सभी आवेशों के द्वारा इस Q0 परीक्षण आवेश है या बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सभी आवेश है, ये सभी आवेश इस Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, तो इसकी नेट विद्युत क्षेत्र की, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, Q0 पर, Q0 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। Q0 पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ठीक है, प्लस जैसे जैसे करके En वेक्टर। ठीक है, या E01 वेक्टर ना, E02 वेक्टर, E03 वेक्टर। ठीक है, और E0n वेक्टर, इस तरह से आ जाएगा ना। अच्छा E01 वेक्टर आपके पास में सूत्र क्या होता है, KQ/R²। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं तो उसके लिए सीधा सूत्र है हमारे पास में KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले E01 वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, Q1 आवेश के द्वारा Q0 पर बल लग रहा है और उस बल के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, बेसिकली विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है Q1 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये E01 वेक्टर से प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर K आवेश की बात करेंगे, किस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो K Q1 बट्टा इनके मध्य की दूरी कितनी आ जाएगी, R01 वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और R01 कैप जो कि इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से Q2 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र, तो K Q2 बट्टा R02 वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर R02 कैप प्लस Q3 के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र K Q3 बट्टा R03 के वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर R03 कैप प्लस जैसे जैसे करके, और अंत में क्या आ जाएगा, Qn जो आवेश है उसके कारण Q0 पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसकी मान, तो K Qn बट्टा
r0n वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर r0n कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये Q0 जो आवेश है, Q0 जो आवेश है, इस आवेश पर बाकी सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है। बाकी सब तो देखिए यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, सब अलग अलग है ना, तो इसमें से कॉमन ले नहीं सकते। इधर देखिए R01 वेक्टर है, इधर R02 वेक्टर है, इधर R03 होगा, इधर R0n है, तो सब अलग अलग है, तो इसमें से भी कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर भी देखिए R01 कैप है, R02 कैप, ये भी अलग अलग है। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ के कॉमन ले लेते हैं, बाकी सबको अंदर लिख लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में, Q1 बट्टा R01 वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 बट्टा R02 के मॉडुलस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर R02 कैप प्लस जैसे जैसे करके अंत में क्या आ रहा है हमारे पास में, के Qn बट्टा, तो के तो हटा दो, Qn बट्टा R0n वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर R0n कैप। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं ना, देखिए ये सब में देखिए पीछे प्लस का निशान है, मतलब जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा। जोड़ने के लिए जोड़ने का निशान क्या होता है, समीशन का होता है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 होगा आगे, फिर 4, और लास्ट में जाके क्या आ रहा है, n तक आ रहा है ना, 1 2 3 4 करके लास्ट में क्या आ रहा है, n तक आ रहा है। सबके लिए देखिए मान अलग अलग आ रहा है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, i का मान देखिए 1 से लेकर के n तक आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 से लेकर के n तक आ रहा है। देखिए Q1, तो Qi बट्टा R0i वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, और R0i कैप, कैप में ना, R0i कैप, तो ये हमारा आ गया नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके ऊपर, Q0 आवेश के ऊपर, किसके कारण, Q1 Q2 Q3 Q जैसे जैसे करके Qn आवेशों के कारण Q0 पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। ठीक है, तो बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र क्या हो जाएगा, के समीशन के अंदर आई, समीशन की लिमिट क्या होगी, आई बराबर 1 से लेकर के आई बराबर n Qi बट्टा R0i वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर R0i कैप। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास अपन यही पे एंड करेंगे, कल इससे आगे दिन करेंगे। धन्यवाद।